बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बलवान और क्रूर शेर राज करता था। उसका नाम सिंहराज था। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे, क्योंकि वह किसी को भी बिना कारण मार सकता था। सिंहराज रोज किसी न किसी जानवर का शिकार करता और अपने गुफा में ले जाकर खा जाता। लेकिन उम्र के साथ सिंहराज बूढ़ा होने लगा। अब उसकी चाल में पहले जैसी फुर्ती नहीं रही थी और दौड़कर शिकार करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। वह दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। ऐसे में उसने सोचा, अब मुझे चालाकी से काम लेना होगा। अगर मैं खुद शिकार नहीं कर सकता, तो क्यों न किसी और को अपना काम सौंप दूं। यही सोचकर वह अपनी पुरानी मित्र लोमड़ी के पास गया, जिसका नाम था चंचला। चंचला बहुत चालाक और चतुर थी। वह अक्सर अपने दिमाग से दूसरों को मूर्ख बनाती थी और अपने स्वार्थ की पूर्ति करती थी। शेर ने लोमड़ी से कहा, चंचला, अब मेरी उम्र हो गई है। मैं अब शिकार नहीं कर सकता, लेकिन तुम तेज तर्रार और समझदार हो। अगर तुम मेरी मदद करो और मेरे लिए रोज शिकार लाओ, तो बदले में मैं तुम्हें हर बार मांस का हिस्सा दूंगा। लोमड़ी को यह प्रस्ताव बहुत पसंद आया। उसने मन ही मन सोचा, मुझे खुद शिकार करने की जरूरत नहीं होगी और शेर के डर से कोई मुझसे सवाल भी नहीं करेगा। ये तो बहुत अच्छा सौदा है। चंचला ने शेर से कहा, महाराज, मैं रोज आपके लिए शिकार ले आऊंगी, आप बस आराम कीजिए। अगले ही दिन लोमड़ी शिकार की तलाश में निकली। वह जंगल में एक सुंदर और मासूम हिरण से मिली, जिसका नाम था हरित। हरित बहुत भोला भाला और शांत स्वभाव का जानवर था। उसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और वह जंगल में घास फूस खाकर संतुष्ट रहता था। चंचला ने मीठी बोली में कहा, अरे हरित भाई, क्या तुमने सुना नहीं? हमारे जंगल के राजा सिंहराज अब बहुत नेक दिल हो गए हैं। अब वह किसी को मारते नहीं। उन्होंने खुद को तपस्या में लगा लिया है और अब सभी जानवरों को आशीर्वाद देते हैं। लोमड़ी की बात पर हरित को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, क्या सच में? मैंने तो सुना था कि सिंहराज बहुत ही खतरनाक है। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, वो सब पुरानी बातें हैं। अब तो वे संत बन गए हैं। वे चाहते हैं कि सारे जानवर उनसे मिलें और उनका आशीर्वाद लें। भोले हिरण को चंचला की बातों पर विश्वास हो गया। वह लोमड़ी के साथ शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा के पास पहुंचकर लोमड़ी ने शेर को इशारा दिया कि वह तैयार रहे। हरित जैसे ही गुफा के पास पहुंचा, सिंहराज ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और हिरण पर झपट पड़ा। बेचारा हिरण कुछ समझ ही नहीं पाया और शेर का शिकार बन गया। शेर ने अपने हिस्से का मांस खाया और बाकी लोमड़ी को दे दिया। लोमड़ी बहुत खुश हुई। अब यह सिलसिला रोज का हो गया। हर रोज लोमड़ी किसी न किसी भोले जानवर को अपनी मीठी बातों में फंसाकर शेर की गुफा में ले आती और वह शेर का भोजन बन जाता। कुछ दिनों बाद जंगल में जानवरों की संख्या घटने लगी। सब में डर फैलने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जानवर अचानक गायब क्यों हो रहे हैं। एक दिन एक चालाक खरगोश, जिसका नाम था मिकू ने लोमड़ी को हिरण से बात करते हुए देख लिया। उसे कुछ शक हुआ। उसने छिपकर देखा कि लोमड़ी हिरण को शेर की गुफा की ओर ले जा रही है। मिकू तुरंत अपने दोस्तों भालू, बंदर और सियार के पास गया और बोला, मुझे लगता है लोमड़ी ही सब गायब हो रहे जानवरों की जिम्मेदार है। हमें उसकी चालाकी को बेनकाब करना होगा। सभी ने मिलकर योजना बनाई और अगले दिन जब लोमड़ी एक और नए जानवर को शेर की गुफा की ओर ले जा रही थी, तभी मिकू और उसके साथी चुपचाप गुफा के बाहर पहुंच गए। उन्होंने शेर के दहाड़ने और जानवर के चिल्लाने की आवाजें सुनी। फिर उन्होंने तुरंत गुफा का मुंह बड़े पत्थरों से बंद कर दिया ताकि शेर बाहर न निकल सके। शेर गुफा में फंस गया। उसने जोर जोर से दहाड़ना शुरू किया, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। लोमड़ी बाहर चिल्लाने लगी, मुझे बाहर निकालो, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन जानवरों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने कहा, तुमने हमें धोखा दिया है, अब तुम्हें भी शेर के साथ सजा मिलेगी। गुफा में फंसे शेर और लोमड़ी ने कई दिनों तक भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। जंगल के सभी जानवरों ने राहत की सांस ली और मिलजुल कर एक नया राजा चुना, मिकू खरगोश, जिसने जंगल में न्याय और शांति का राज स्थापित किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धोखेबाज और स्वार्थी लोग हमेशा अंत में अपने ही जाल में फंस जाते हैं।
और दिमाग और एकता से बड़ी बुराई को हराया जा सकता है। भोलेपन में किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। हमेशा सतर्क और समझदार रहना चाहिए